यहाँ पर हम एक क्लिक में सनरूफ ओपन कर सकते हैं। आप देख लें, तो या किसी ने गलती से बंद कर दिया तो गाड़ी में एंटी पिंच है, ये हाथ पे लगकर अपना वापस चला गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं जेडागर। तो भाई आज आए हैं हुंडई की एजेंसी में, हम फरीदाबाद में YMCA चौक पर पड़ती है भाई ये। मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं बेस्ट डील्स के लिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हम देखने वाले हैं हुंडई वेन्यू। भाई हमारे पास ये अवेलेबल है भाई, SX मॉडल है। मैं आपको बता दूँ टर्बो, और भाई कीमत वगैरह मैं सब आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले गाड़ी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले फ्रंट से हम देखेंगे, फिर साइड से, फिर रेयर से, फिर मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो लुक कुछ इस तरह की आती है गाड़ी की। और पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो ग्रिल है काफ़ी वाइड दी हुई है, इसमें कुछ क्रोम वर्क दिया गया है सिल्वर का, और यहाँ पर सेंटर में प्लेसिंग दी है हुंडई की, काफ़ी बड़ी दी हुई है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है ग्रिल। और नीचे लोअर ग्रिल आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की मिलने वाली है आपको। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी। और यहाँ पर अब हम हेडलाइट सेक्शन देख लेते हैं। तो हेडलाइट सेक्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर टर्न इंडिकेटर की प्लेसिंग दी है, काफ़ी सही लग रहे हैं टर्न इंडिकेटर। आप देख लें, यहाँ पर भी थोड़ी सी लाइट का काम किया हुआ है। तो इससे नीचे आप देखेंगे तो LED DRLs हमें कुछ ऐसे मिल जाएंगे रेक्टेंगल शेप में, काफ़ी ही कूल लग रहे हैं भाई। और यहाँ पर आप देखें, एक प्रोजेक्टर लाइट, एक हेलोजन लाइट, तो कुछ इस तरह की हाई लाइट्स है हमारी। इससे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर इसके अराउंड कुछ हमें क्रोम वर्क या फिर कोई ग्लोसी ब्लैक या पियानो ब्लैक में कुछ काम नहीं किया, काफ़ी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टोइंग हुक दिया हुआ है जो कि बॉडी कलर में है, काफ़ी पता नहीं चल रहा बिल्कुल यार कि यहाँ पर टोइंग हुक है। तो कुछ इस तरह की हमारी फ्रंट प्रोफाइल है गाड़ी की, आप देख लें एक बार। फिर हम चलते हैं साइड सेक्शन की तरफ। चलो अब साइड से एक्सप्लोर करते हैं गाड़ी को। तो साइड से आप देखेंगे तो एक बार आप पूरी लुक देख लें गाड़ी की, कुछ इस तरह की हमारी गाड़ी की लुक बनती है। तो मैं आपको यहाँ से टायर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टायर सेक्शन से। टायर सेक्शन में हम अगर बात करें टायर्स की, तो सीएट के हमें टायर्स अवेलेबल हो रहे हैं गाड़ी में। इनका साइज़ भी बता दूं मैं आपको, 215/60 और 16 इंच के हमें एलॉय व्हील्स अवेलेबल होंगे। कुछ इस तरह के डबल टोन में एलॉय व्हील हैं। मैं आपको बता दूं, 2 आगे फ्रंट में तो हमें डिस्क ब्रेक मिलेंगी, बैक साइड में हमें ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल होती हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा टायर सेक्शन है। यहाँ से आप आएंगे टर्न इंडिकेटर्स की तरफ, तो हमें बॉडी कलर्ड मैच में हमें इंडिकेटर्स अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें, टर्न इंडिकेटर लाइट भी मिल जाएगी हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर में, काफ़ी सही लग रही है अभी। इससे आगे बढ़ते हैं तो मैं एक सेकंड मैं आपको दिखा दूँ। A पिलर हमें पियानो ब्लैक में मिल जाएगा, और इससे आगे आप देखेंगे तो B पिलर हमें मैट ब्लैक कलर में मिलता है, कुछ इस तरह का। और बॉडी हैंडल की बात करें तो यहाँ पर हमें कोई कीलेस एंट्री अवेलेबल नहीं होती है, ये भी बॉडी कलर में मिल जाएगा हमें हैंडल। और इससे अप साइड में बात करें, यहाँ पर हमें सिल्वर कलर में रूफ रेल्स अवेलेबल हो जाएंगी भाई, वर्किंग नहीं है वैसे ही हवाबाजी के लिए। तो यहाँ पर भी हमें बॉडी कलर ये हैंडल मिल गया। चलते हैं एक सेकंड, मैं आपको दिखा दूँ जो ये कर्व्स आ रहे हैं, काफ़ी डिज़ाइन में यार मस्कुलर लुक देते हैं। आप देखें फ्रंट से लेके यहाँ तक काफ़ी मस्कुलर लग रही है भाई गाड़ी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से गाड़ी में शो बनती है। तो रेयर से गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। तो रेयर से बात करें तो यहाँ से आप एक बार रेयर से लुक देख लें गाड़ी की। यहाँ पर हम बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना अवेलेबल हो रहा है कुछ इस तरह का। और यहाँ पर हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप अवेलेबल होती है, आप देख लें ऑन थी अभी। और यहाँ पर हमें डिफोगर्स ग्लास में मिल जाएंगे। डिफोगर्स के साथ हमें रेयर वाइपर नहीं मिलेगा, इनफ है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हुंडई की बैजिंग सिल्वर कलर में, नीचे बिल्कुल सेंटर में वेन्यू काफ़ी बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पर टर्बो की प्लेसिंग, और क्योंकि ये टर्बो गाड़ी है SX मॉडल है तो SX की यहाँ पर प्लेसिंग दी हुई है। और यहाँ पर हमें 1 और 2 हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हो जाते हैं गाड़ी में। तो कुछ इस तरह की हमें लाइट्स अवेलेबल हुई। और यहाँ पर आप देखें कुछ ट्रायंगल टाइप में हमें टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हो जाएंगे, काफ़ी सही लग रहे हैं अभी। नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे आप देखें, यहाँ पर ये भी लाइट मिल जाती है। नीचे बैक फॉग लैंप्स हैं, काफ़ी सही है यार। और जगह रिफ्लेक्टर देख रखते हैं तो काफ़ी सही लग रही है। तो कुछ इस तरह की हमारी रेयर से लुक आई गाड़ी की। अब मैं आपको बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ, काफ़ी सही बूट स्पेस अवेलेबल हो जाता है। एक क्लिक में मैंने यहाँ से एक प्रेस में ये आराम से ओपन कर दी। और आप बूट स्पेस देखें तो यार काफ़ी डीप है और काफ़ी बड़ा है भाई बूट स्पेस।
मतलब इसकी तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक लाइट अवेलेबल हो रही है, हमें एक लाइट अवेलेबल होती है बूट स्पेस में। तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस है, काफ़ी है, मोर देन इनफ है। और नीचे की तरफ देख लें तो हम स्पेयर व्हील को, हमें स्पेयर व्हील में स्टील व्हील अवेलेबल हो रहा है, हमें एलॉय व्हील अवेलेबल नहीं होता जैसे गाड़ी में अवेलेबल है। और ये 1 इंच कम है, 15 इंच का हमें स्टील व्हील अवेलेबल होता है गाड़ी में। और यहाँ पर आप पार्सल ट्रे देख लें, ये यहाँ से कनेक्ट है। चलते हैं गाड़ी के बैक सीट पे और बैक सीट से गाड़ी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये 45 लीटर का हमें फ्यूल टैंक अवेलेबल होता है गाड़ी में। तो रेयर से आप गाड़ी की एक बार लुक देख लें, कुछ इस तरह की आ रही है। फर्स्ट डोर से स्टार्ट करते हैं हम। हमें हैंडल डोर में कुछ इस तरह का अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंट्रोल मिल जाएगा हमें विंडो का। यहाँ पर हमें बंद करने की कुछ ऐसी सपोर्ट अवेलेबल होती है। और इससे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बोतल होल्डर और यहाँ पर स्पीकर अवेलेबल हो रहा है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ये मिडल में है, ना ज़्यादा आगे ना पीछे। तो अब आप लेग रूम देख लें, क्या स्पेस मिल रहा है, तो सही है। और हेडरूम की बात करें तो भाई आप देख सकते हैं हेडरूम काफ़ी ही सही है। जैसे कि मेरी हाइट 6 फुट है और बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, तो भाई काफ़ी स्पेस जब भी बच रही है। तो कुछ इस तरह का हमें स्पेस अवेलेबल होता है। थाई सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी सही है। तो देख लेते हैं अब यहाँ से। यहाँ पर हमें 2 AC वेंट्स अवेलेबल हो रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। और यहाँ पर हमें ऑन ऑफ का भी मिल जाएगा, यहाँ पर हम ऑफ़ भी कर सकते हैं अगर आपको इसी ऑफ़ करना है तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्जिंग पोर्ट। तो चार्जिंग पोर्ट कुछ इस तरह का अवेलेबल होता है। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल हमें कुछ ऐसा मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलता, काफ़ी सही मिल रहा भाई। दूसरा डोर भी सेम अवेलेबल हो जाता है गाड़ी में। यहाँ पर हम बात करें तो हमें कोई आर्मरेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं हो रहा है। हेड रेस्ट हमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और पार्सल ट्रे की बात करें तो आप पार्सल ट्रे देख लें एक बार। पार्सल ट्रे में तो यार काफ़ी सही स्पेस है, आप देख लें, बहुत ज़्यादा ही है, ज़्यादा बोल सकते हैं। और तो कुछ इस तरह की हमारी रेयर से लुक आती है भाई। लाइट देख लें, लाइट यहाँ पर बैक पैसेंजर्स के लिए कुछ ऐसी लाइट मिल जाती है, एक हेलोजन में। अब तो चलते हैं फ्रंट में और फ्रंट से गाड़ी को एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं भाई कैसी है। तो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं भाई फाइनली। तो देख लेते हैं गाड़ी की अंदर से कैसी लुक आती है भाई। पहले मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखा दूं, डैशबोर्ड वगैरह, स्टीयरिंग सब देख लो, फिर इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो की बात करते हैं पहले। सबसे पहले की में देखें तो हमें यहाँ पर एक लॉक, अनलॉक और यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो हमारा बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। इस तरह की हमें की अवेलेबल होती है, फ्लिप की। और बैक साइड से बात करें तो छोटी सी एक होंडा की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पर अपने सेल वगैरह डलेंगे इसको खोल के, जब सेल डाउन हो जाएंगे। और दूसरी की बात करें तो हमें दूसरी की कुछ इस तरह की अवेलेबल हो रही है भाई। अगर आपकी गुम हो गई तो आपको ऐसी बनवाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ जाएगा, फिर आपको, नहीं तो फिर इससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको इग्निशन में डाल लेते हैं और देखते हैं स्पीडोमीटर कैसा दिखता है। तो हमें यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं 220 की टॉप स्पीड दिखाई हुई है। और यहाँ पर कुछ ब्लू कलर की लाइट है। और लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे तो हमें RPM मिल जाएगा 8000 तक का। और इसके नीचे कुछ वार्निंग लाइट्स ऑन है, आप देख लें। और राइट साइड में आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से। राइट साइड में आप देखेंगे तो हमें इंजन टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल का आ जाएगा। और नीचे लाइट वगैरह ऑन है, उनकी लाइट्स वार्निंग वगैरह आ जाएगी। तो कुछ इस तरह का हमारा स्पीडोमीटर है भाई। और इसके बाद बात करते हैं हम स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग हमें यार यहाँ पर लेदर फिनिश के साथ मिल रहा है। यहाँ पर रैपिंग हुई है पहले से ही, हमें अलग से बाहर से कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमें होंडा का लोगो अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पर इससे नीचे आप देखेंगे तो एयरबैग की मार्किंग दी हुई है, यही हॉर्न है। लेफ़्ट साइड से बात करें तो ये हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के मिल रहे हैं बटन्स। यहाँ से हम वॉल्यूम अप डाउन और ट्रैक चेंज कर सकते हैं, गाना चेंज वगैरह करना है, कॉल पिक एंड कर सकते हैं यहीं से। और यहाँ से हमें क्रूज़ सिस्टम मिल रहा है राइट साइड की तरफ। यहाँ पर हम क्रूज़ सेट कर सकते हैं अपना, रेस ऊपर की साइड, नीचे की साइड रेस कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का हमारा स्टीयरिंग है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिंग नहीं कर सकते हैं। तो अपनी हाइट के हिसाब से, जैसे नीचे पसंद है नीचे, ऊपर पसंद है तो ऊपर। मेरे को तो यहाँ पर बीच में कंफर्टेबल लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक AC वेंट अवेलेबल हो जाता है हमें। और यहाँ पर नीचे एक कुछ डमी बटन्स हैं और यहाँ पर अपना लाइट सेट करने का।
और इससे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें बोनट का मिल जाएगा, यहाँ से हम बोनट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह हमारे डलते हैं, ये अपने काम के नहीं है, जब फ्यूज़ उड़ जाता है तो जब काम आता है। यहाँ पर हमें फ्यूल ओपन करने का है, फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ इस तरह का हमारी प्रोफाइल राइट साइड से डैशबोर्ड की। और डैशबोर्ड आप पूरा अच्छे से देखें तो भाई कुछ इस तरह की आ रही है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, काफ़ी थोड़ा कर्व्स में दिया है तो काफ़ी सही लग रहा है। और स्पीडोमीटर के ऊपर कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है हमें। इंफोटेनमेंट सिस्टम देख ले तो काफ़ी अच्छी हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, काफ़ी सही इंच का है। और लेफ़्ट साइड में एक AC वेंट और राइट साइड में ये रहा दूसरा, तो 2 AC वेंट कुछ इस तरह के हमें अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर हम इंफोटेनमेंट के बटन्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं और यहाँ से भी हम कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ से भी ये सारे कंट्रोल्स हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हैज़ार्ड लाइट्स की बटन दिया हुआ है, इससे हैज़ार्ड लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और इससे नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा डिस्प्ले में दिया हुआ है, जैसे कि AC ऑटो है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम ऑटोमेटिक AC ऑन ऑफ, मतलब जिस ऑटो हम ऑन कर देंगे तो जिस हिसाब से गाड़ी गर्म होगी उस हिसाब से गाड़ी में हमें कूलिंग देगा। और फ्रंट का रेयर का यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि फ्रंट में AC बंद हो जाए और रेयर में चलता रहे, या रेयर में बंद हो जाए फ्रंट में चलता रहे। तो कुछ इस तरह के हमें कंट्रोल अवेलेबल हो रहे हैं। यहाँ पर हमें फास्ट चार्जर का हमें सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर एक USB पोर्ट और यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर हमें कुछ चेंज वगैरह रख सकते हैं, कुछ स्पेस ऐसा अवेलेबल होता है हमें। और यहाँ पर आप गियर की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल में जैसे गाड़ी अवेलेबल होती है टर्बो वाली, तो 6 स्पीड गियर है। यहाँ पर भी हमें कुछ छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। और इस साइड बात करें तो हमें 2 कप होल्डर्स अवेलेबल हो जाते हैं, थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा है। और हैंड ब्रेक की बात करें तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी हैंड ब्रेक दी हुई है। यहाँ पर कोई सिल्वर कलर में साथ क्रोम या वगैरह किसी का कुछ काम नहीं किया हुआ। और यहाँ पर हमें एक आर्मरेस्ट अवेलेबल हो जाता है, यहाँ से हम इसको प्रेस करके इजीली ओपन कर सकते हैं। और आप देखें तो काफ़ी सही डीप है। तो कुछ इस तरह का हमारा आर्मरेस्ट है। और लेफ़्ट साइड से देखें तो यहाँ पर भी हमें एयर बैग की मार्किंग दी हुई है, जैसे कि इस साइड भी एयर बैग अवेलेबल होता है। यहाँ पर एक AC वेंट, यहाँ पर कुछ स्पेस, यहाँ पर हम अपना फ़ोन वगैरह अपना यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो इसको हम ग्लोव बॉक्स हमें कुछ इस तरह का स्पेस अवेलेबल करता है। यहाँ पर हमें फर्स्ट एड किट और कुछ मैनुअल वगैरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसा हमारा डैशबोर्ड था भाई। डोर की बात करें तो हमें डोर कुछ इस तरह का अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर ट्विटर मिल रहा है हमें और यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है। दूसरी सेकंड जो लेफ़्ट साइड में भी हमें सेम ही अवेलेबल होता है, यहाँ पर एक ट्विटर, एक स्पीकर। और यहाँ पर हमें हैंडल कुछ इस तरह का अवेलेबल हो जाता है, लॉक का बटन कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर हमें ORVM कंट्रोल मिल जाएंगे। ORVM हम एक क्लिक में ऑफ कर सकते हैं। ORVM हम एक क्लिक में ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक और ये 4 पावर कंट्रोल्स। यहाँ पर हमें ये वाला 1 क्लिक मिल जाएगा और बाकी नॉर्मल मिल जाएंगे, 1 क्लिक अप 1 क्लिक डाउन। तो कुछ इस तरह का हमें डोर अवेलेबल होता है। यहाँ पर कुछ स्पेस है, एक बोतल आराम से रख सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ हमें डोर अवेलेबल हो रहा है गाड़ी में। तो आप ऊपर की साइड देखेंगे तो ऊपर की साइड हमें 2 यहाँ पर लाइट्स अवेलेबल हो रही हैं। ये हमारा सनरूफ ऑन ऑफ करने का मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमें माइक अवेलेबल हो रहा है गाड़ी में। यहाँ पर हमें एक क्लिक में सनरूफ ओपन कर सकते हैं, आप देख लें। 1 क्लिक ऑन 1 क्लिक ऑफ है भाई। और एंटी पिंच भी मिल जाएगा गाड़ी में। मैं आपको दिखा दूँ, अगर अपना किसी का हाथ वगैरह आ जाता है या किसी ने गलती से बंद कर दिया तो गाड़ी में एंटी पिंच है, ये हाथ पे लगकर अपना वापस चला गया। तो कुछ इस तरह का हमें सनरूफ अवेलेबल होता है। काफ़ी सही फीचर दिए हैं गाड़ी में भाई, रेंज के हिसाब से भी काफ़ी सही फीचर है। यहाँ पर हमें टिकट होल्डर के अंदर एक वैनिटी मिरर अवेलेबल होता है, कुछ इस तरह का, काफ़ी सही साइज़ है इसका। और इस साइड देख लेते हैं, इस साइड नहीं अवेलेबल होता, टिकट होल्डर है भाई, अपना कुछ कागज़ पत्तर अपने इसमें हम प्लेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की भाई हमारी गाड़ी की अंदर से लुक थी। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस वगैरह की। तो दोस्तों हमने गाड़ी एक्सप्लोर करी, इंटीरियर एक्सटीरियर सब देखा भाई। तो हमारी गाड़ी की प्राइस बता दूं मैं आपको, प्राइस पड़ेगी हमारी गाड़ी की 11.5 लाख के करीब, और निकलते निकलते 11.5 के आसपास पड़ेगी, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा स्टेट वाइज सिटी वाइज। तो भाई अब कमी की बात कर लेते हैं, गाड़ी में क्या क्या कमी लगी, मुझे क्या कमी लगी मैं वो बता दूँ आपको भाई। मेरे हिसाब से जैसे कि यहाँ पर एक ये ऐसी कुछ हमें की मिलती है फ्लिप की, तो दूसरी की भाई जो ये छोटी सी मिल रही है भाई, ये काफ़ी बड़ी कमी लगी कि यार की तो नॉर्मल है भाई, कई बार गिर जाए या कुछ भी हो जाए
तो बहुत महंगी बनती है यार, ये काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ जाती है बाइक एजेंसी वालों को। तो कुछ ये एक कमी लगी। और सेकंड कमी मैं आपको बता दूं भाई, जो बैक साइड में रेयर में हमें आर्मरेस्ट नहीं मिला, एक वो कमी खल रही है मेरे को कि यार मतलब अपना आर्मरेस्ट तो है ही है और उसमें हमें कप होल्डर अवेलेबल हो जाते हैं। आर्मरेस्ट में हम अपने बोतल या फिर हम जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, फ्रेंड्स कहीं दूर गए हैं, तो वहाँ पर अपना कप वगैरह रख सकते हैं। तो कुछ यार ये 2 कमी मेरे को खल रही हैं। तो आप भी कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सी कमी गाड़ी की लगी कि हाँ इसमें गाड़ी में ये कमी है। वैसे तो मुझे काफ़ी सही लगी गाड़ी, सनरूफ वगैरह सब अवेलेबल हुआ इस रेंज में, मुझे तो वैसे ज़्यादातर चीज़ें सही लगी। तो आप भी कमेंट्स करके बताओ भाई क्या कमी लगी, और आप इस रेंज में गाड़ी लेना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, या आपकी कोई और डिमांड हो कोई गाड़ी की हम वीडियो लेके आएँ तो आपकी कमेंट्स पर हम आपकी डिमांड पर गाड़ी वही मॉडल में अवेलेबल करेंगे भाई। जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आपको इस गाड़ी के रिलेटेड कोई क्वारी है, कुछ भी कैसी भी कोई भी क्वारी है, तो आप कमेंट्स में बताएं, हम आपका रिप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी और आपकी सारी क्वारी दूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।